नमस्कार. सर्वप्रथम सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. डियर गुड इवनिंग डियर ऑल. आज का इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में कॉफी विद नीलेश के साथ जो आज के हमारी जो गेस्ट है सेलिब्रिटी सिंधु नायर मैम का दिल से स्वागत करते हैं हम. सोशल वर्कर, सेलिब्रिटी एंकर, कोरियोग्राफर एंड बहुत से टैलेंटेड हमारी मैम है जो आज के हम लोग इंस्टाग्राम पे लेने वाले हैं. सो आज का इंडिपेंडेंस डे सभी को दिल से शुभकामना देता हूं मैं. मैम के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूं कि मैम आने के पहले कि जो अपने सिंधु मैम है प्रोफेशनली इन फाइनेंस फील्ड इन 25 years, देन इवेंट ऑर्गेनाइजर, फाउंडर ऑफ घुंगरू 2020 द मेगा डांस फेस्टिवल विद 450 आर्टिस्ट ऑन स्टेज. क्या बात है. Top reality shows such as Dance India Dance, Super Moms, Dance India Dance, Little Master, and then costume makeup for Kathakali season 4 Jhalak Dikhla Ja. Rotate Nach Baliye, Super Dancer, Dance Diwane, Super Dancer, Maharashtra, and latest Nach Baliye 9 Prince and Evika Chaudhary जो अभी फिलहाल में जो विन हुए उनका मेकअप भी मैम ने किया है कथकली का. सो ऑल बाल आश्रम जैसे सोशल वर्क करते हैं बाल आश्रम में या ओल्ड होम में हमारा मैम का बहुत बड़ा योगदान है. हम ऐसी बात करते रहेंगे. सभी का दिल से स्वागत है. सो मैम को हम लोग ऐड करते हैं. वेलकम बैक मैम टुडे इंस्टाग्राम लाइव वीडियो कॉफी विद नीलेश के साथ. थैंक यू सो मच नीलेश फॉर कॉलिंग. या मैंने आपके बारे में बहुत से इंट्रोड्यूस मैम बता दिए हैं सभी ऑडियंस को. तो कार्यक्रम मैम सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मैम. आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, 74 years हुआ है. सो मैं लकीली फील करता हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ जो सोशल वर्कर के जो आप बहुत बड़ी हस्ती है. सो कैसा लगता है कि मैम द इंस्पिरेशन जर्नी ऑफ ट्रू स्टोरी, और मुझे भी आपसे वो ट्रू स्टोरी सुनना है और मेरे ऑडियंस को भी सुनना है ताकि हर एक जो आर्टिस्ट हो कि वो सोचे कि नहीं अगर हम लोग बड़े इंसान की बात सुनते हैं या एक बड़े मोटिवेशन के लोगों की बात सुनते हैं तो हम लोग अपना थिंकिंग थोड़ा चेंज कर सकते हैं. जैसा अभी आज का माहौल आपको पता है कि निगेटिव बहुत बड़ा रहता है माइंड में और डीमोटिवेट लोग होते रहते. तो ऐसे हम लोग सुन के मोटिवेट कैसे हो अपना एक लक्ष्य कैसे चुने तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे. ओके. सो वेलकम मैम. तो फर्स्ट राउंड है मैम कि जो आपके जर्नी के बारे में क्वेश्चन है. देन उसके बाद ऑडियंस क्वेश्चन राउंड है जो आपको उसके ऊपर आंसर देना है. जो भी ऑडियंस अपने को क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर आंसर देना है. एंड देन उसके बाद थर्ड राउंड जो रैपिड फायर का होता है. ओके. सो मैम रेडी? या. फर्स्ट क्वेश्चन है मैम आपका. लेट डिस्कस इन स्मॉल अबाउट योर लाइफ जर्नी. मतलब बचपन से लेके अभी तक का आपका जर्नी थोड़ा सा शेयर कीजिए मैम. सबसे पहले मैं सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना चाहूंगी और नीलेश को तहे दिल से थैंक यू कि नीलेश ने मुझे आज यहाँ पर कॉफी के लिए बुलाया. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू ऑल दी ऑडियंस. और एज अ जर्नी आई एम नॉट अ बॉर्न आर्टिस्ट. बहुत स्ट्रगल किया है. मेरे डैडी बहुत अगेंस्ट थे डांस के, तो वो मेरे को 10th स्टैंडर्ड तक तो मेरे को डांस सीखने कभी नहीं छोड़ा. और फिर बाद में मेरी मम्मी है जो जिसको लगा कि डांस मेरा पैशन है. और उसके बाद आफ्टर 10th स्टैंडर्ड मैं गार्गी बालकृष्णन मैम के पास जो मेरी फर्स्ट गुरु है उनको पहले नमन करते हुए स्टार्ट करती हूँ क्योंकि उनके वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ आज उनके वजह से हूँ. उन्होंने बहुत दिल से सिखाया. उसके बाद फिर मैं गुरु पीआरसी नायर जी के अंडर ट्रेनिंग ली जो आज भी गुरु पीआरसी नायर जी से मैं बीच बीच में जाके मैं अपने आप को अपडेट करते रहती हूँ. फिर काफी प्रोग्राम्स में पार्ट लिया, काफी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया. बट बिलीव मी एक आर्टिस्ट की जर्नी बहुत टफ होती है. आज मुझे ये मुकाम पे कोई आज अगर आपने मुझे बुलाया है तो इट्स बिकॉज ऑफ माई 25 years जर्नी. 25 साल दिए हैं मैंने ये फील्ड में, तब जाके आज मैं यहाँ पर आके बैठी हूँ. बहुत मेहनत किया है, दिल से किया है, कभी कोई रिटर्न एक्सपेक्ट करके नहीं किया है. आर्टिस्ट के लिए करने की कोशिश की है कि आर्टिस्ट को मौका मिले, आर्टिस्ट आगे आए. मुझसे जब भी बन पड़ता है मैं दूसरे आर्टिस्ट जो कलाकार है उनको आगे लाने की जरूर कोशिश करती हूँ.
क्योंकि हमारे वक्त में हमें कोई बैकअप नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, हमने बहुत स्ट्रगल किया। अगर हमारे टाइम पे भी कोई अगर होता जो हमें सपोर्ट करता, तो आज शायद हम यहाँ से कहीं ऊपर होते। यस डेफिनेटली। या थैंक यू सो मच मैम। मैं सभी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले सभी ऑडियंस का दिल से स्वागत जो आज का इंस्टाग्राम लाइव वीडियो कॉफी विद नीलेश के साथ, और सभी को दिल से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज के जो हमारे गेस्ट है सिंधु मैम, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा सिंधु मैम के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि क्वेश्चन आपका रहेगा और आंसर मैम का रहेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि नवी मुंबई में मैं दो बहुत बड़े टैलेंटेड जो पर्सन है, एक तो सिंधु मैम है और दूसरी मैरी मैम है, जो बहुत ही पॉजिटिव लगते हैं। मतलब उनसे मिलने के बाद अगर डीमोटिवेटेड डी बैड थिंकिंग रहेगा तो उनको देखने के बाद या उनसे मिलने के बाद थोड़ा थिंकिंग चेंज हो जाते हैं और एक पॉजिटिव के राह पे जाते हैं। मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस लिया उन दोनों से भी, इसलिए आज मैं मेरे को खुद गुड लक फील करता हूँ कि आज मैंने सिंधु मैम का इंटरव्यू लिया। सो थैंक यू मैम, आपने मुझे वैल्यूएबल आपका टाइम देने के लिए। सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन रंजन सर पूछे शुगर फ्री कॉफी मैम के लिए। ओके हाँ, ठीक है मैं ज्यादा मैम, मीठी रंजन हूँ सर ना। हाँ नेक्स्ट टाइम लेके आओ रंजन सर। ओके मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा है कि आपके लाइफ में, मतलब सभी के लाइफ में एक ना एक दिन कौन सा ना कौन सा आ जाते हैं, तो आपके लाइफ में एक दिन ऐसा कौन सा था जिसका आपको ज्यादा स्ट्रगल और हार्डवर्क करना पड़ा? स्ट्रगल और हार्डवर्क तो ओवरऑल लाइफ में है, अभी भी कर रही हो। ऐसे नहीं है कि हम कोई मकाम पे पहुंचे हैं, अभी भी स्ट्रगल और हार्डवर्क तो चालू ही है। अ, बाकी तो जैसा वक्त आता है वैसे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, इसको स्ट्रगल नहीं कहते हैं। एक्चुअली हमसे भी तकलीफ में लोग हैं, तो उनको देख के हमको लगता है तो हम तो काफी काफी ब्लेस्ड हैं। या तो ऐसा कौन सा दिन था मैम कि जिसका आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, हार्डवर्क? हार्डवर्क जब जब मैं फर्स्ट स्टेज में गई थी, दैट वाज अ वेरी बिग ओके चैलेंज फॉर मी, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी कि मैं इतने पब्लिक को फेस कर पाऊंगी। तो वो जो फर्स्ट स्टेज होता है वो हर आर्टिस्ट के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। या डेफिनेटली वो तो होता है। सो थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मैम व्हाट इज योर बेस्ट लाइफ अचीवमेंट? क्योंकि आपने बहुत सारे अचीवमेंट जीते हैं मुझे पता है पर्सनली, लेकिन उनमें से भी जो लाइफ का बेस्ट अचीवमेंट कौन सा है जो आपको जब जब देखोगे तब प्राउड प्राउड फील होता है आपको? देखो एक आर्टिस्ट के लिए हर एक अवार्ड, भले वो छोटा हो बड़ा हो, मंच कभी मायने नहीं रखता। एक अवार्ड और अप्रिसिएशन वो भले कोई भी मन से हो, उसे बहुत दिल से मैं अपने रखती हूँ। उसके लिए मैं आपको स्पेसिफिकली बोल नहीं सकती कि ये अवार्ड मेरे लिए बहुत दिल के करीब है। मेरे जितने भी अवार्ड है, जितने भी मैंने जीते हैं या मुझे लोगों ने प्यार के रूप में दिया है, वो सभी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। क्या बात है। मुझे तो लगता है कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि मैम का जो बेस्ट लाइफ का अचीवमेंट है, जो हम लोगों ने अभी 26 जनवरी 2020 में अल्बर्ट हर्ट्स में जो इवेंट किया था घूमर फेस्टिवल, तो मुझे तो पर्सनली लगता है कि मैम का लाइफ का बेस्ट अचीवमेंट था, शायद मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। मैम वो तो उसके मेरा बारे में बच्चा है, मैं उसे अवार्ड नहीं करूंगी। वो दैट इज अ चाइल्ड, अ ड्रीम विच आई गेव बर्थ टू। क्योंकि हर आर्टिस्ट को होता है कि अपना एक इमेज बनाए, अपना एक लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन रहे जहाँ वो उन्हें उससे पहचाने। तो जो घुंगरू 2020 हुआ वो मेरी पहचान है, वो मेरा बच्चा है। वो मेरी जो ये आर्टिस्ट के लिए मैं कर पाई, वही मेरे लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। मैं बताना चाहता हूँ कि अचीवमेंट के अगर बारे में बात किया जाए तो मैम को लोग मतलब साक्षी सम्मान पुरस्कार भी मिला था, अशोक पुष्प अवार्ड भी मिला था, और लोकमत नवी मुंबई का भी अवार्ड, ये सबसे 3 बड़े अवार्ड मैम को मिला था। तो उसके लिए मैम आपके लिए एक छोटा सा क्लैप तो बनता थैंक यू है। मैं चाहता हूँ सो ऑडियंस भी मच। उसके लिए क्लैप करे। सो वेरी नाइस मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके लाइफ का सपोर्टेड, कि विदाउट सपोर्टेड का कोई लाइफ में जर्नी सक्सेस नहीं करते,
तो आपके लाइफ में ऐसा कौन सपोर्टर था कि जो आपकी जर्नी में थे? मेरे लाइफ में मेरे फ्रेंड्स काफी सपोर्टिव थे। आई एम ब्लेस्ड टू हैव गुड फ्रेंड्स इन माय लाइफ। वो भले स्कूल हो, कॉलेज हो, ट्यूशन हो, बट मेरे फ्रेंड्स हमेशा ही मेरे साथ रहे हैं। मेरी फैमिली भी है। मेरी फैमिली तो मेरी ही एक भाग है, पर मेरे फ्रेंड्स जितना मेरे साथ खड़े हैं वो मेरा सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। या ट्रू, तो थैंक्स वेरी टू नाइस। ऑल माय फ्रेंड्स। आई लव यू ऑल। या थैंक यू सो मच मैम। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ऑडियंस क्वेश्चन राउंड चालू हो जाएगा। तो जो भी ऑडियंस का क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि हमारे जो आज के गेस्ट है सिंधु मैम, उनके ऊपर आंसर देंगे। सो मैम, क्वेश्चन है फर्स्ट राउंड का लास्ट, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने गुरु के पास सीखते हैं। ओके, आज सीखने के बाद कभी कभी कौन से फंक्शन में आमने सामने हो जाते हैं, तो कभी कभी ऐसे एटीट्यूड दिखा देते हैं कि जो मतलब हम लोग गुरु से नहीं, गुरु बल्कि हमसे सीख के आगे बढ़ा है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है मैम, वो उनका सोच को क्या है? वो उनकी सोच बहुत छोटी है, क्योंकि आज अगर आप कोई भी मकाम पे पहुंचे हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गुरु के वजह से हो। पहले हमारे माता पिता होते हैं, और उसके बाद अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान हमारे लाइफ में होता है, वो हमारे गुरु का होता है। और जो इंसान हमारे अपने गुरु को भूल जाए, वो लाइफ में भले बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत पैसा कमाएगा, पर वो कभी एथिक्स नहीं कमा पाएगा। तो या कभी भी डेफिनेटली। अपने गुरु को पहले याद करो, उनको धन्यवाद दो कि उनके जो भी उन्होंने आपको आशीर्वाद करके दिया है, उसके वजह से आज लोग आपको पहचानते हैं, नहीं तो आपकी कोई पहचान नहीं। वो तो है, राइट, वेरी ट्रू मैम, कि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि मतलब पता है कि अभी जैसा मैंने यस्टरडे में एक इंटरव्यू लिया था, एक विनीता करके, इसका रंजनी का। तो उसका भी ऐसे होता है, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स अपने पास सीखते हैं और अपने आजू बाजू में मतलब दूसरा ऑपोजिट में क्लास चालू कर देते हैं। लेकिन मैंने बताना चाहता हूँ कि मतलब जो भी ट्रेनिंग आप गुरु से लेते हैं तो 100% लो और सीखो। और पहली बात तो जैसा मैम ने बोला कि रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि जब तक आप लोग गुरु का या अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करोगे, तब तक दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं तो वरना कुछ भी नहीं करेगी। सो बहुत ही अच्छा मैम, फर्स्ट राउंड आपने कंप्लीट किया है। उसके तो उसके सेकेंड, लिए एक मिनट, ये जो आपने विनीता का बोला, उसके लिए मैं स्पेशली विनीता को एक सलाह दे रही हूँ। एक छोटे से रूप में एक हनी भी होती है। हनी भी क्या करती है, रोज सुबह सब लोग उठने से पहले आती है और हनी कलेक्ट करके जाके इतना बड़ा हनी हाइव बनाती है। रो एक चिड़िया बैठ के रोज देखती है कि ये हनी भी कितनी मेहनत कर रही है। वो हनी हाइव इतना बड़ा हो जाता है, एक दिन आके एक सेल्फिश इंसान उसको काट के लेके जाता है, पर वो हनी बी के आंख से एक आंसू नहीं निकलती है। तो चिड़िया के पूछती है, रोज तो इतना मेहनत करके ये हनी हाइव को तूने इतना बड़ा किया, वो इंसान के तेरी पूरी हनी हाइव ले गई और तूने एक बूंद आंसू भी नहीं पाया। तो हनी बी पता है उसको क्या बोलती है, वो इंसान को सिर्फ वो हनी हाइव काट के लेके जाने की विद्या आती है, वो बनाने की विद्या तो अभी भी मेरे पास ही है ना। तो वापस वेरी खड़ा करना वेरी, वो मैं कर सकती हूँ, वो नहीं खड़ा कर सकता, वो खाली चोरी कर यस, सकता है। बहुत ही अच्छा आपने मैम आंसर दिया है कि जो मतलब जिसको समझ में आए वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझ में आए तो उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सो अगर विनीता अगर मैम का आंसर देखा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि आपने कोई ज्वाइन, तो जो भी क्वेश्चन है ऑडियंस का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि अभी हमारा सेकेंड राउंड ऑडियंस क्वेश्चन का है। सो मैम, हम लोग ऑडियंस का क्वेश्चन लेते हैं एंड देन यू रेडी? ओके, विजय ने पूछा है कि सिंधु मैम आपका आइडल कौन है? डांसिंग में अगर देखो तो मैं रेमो सर को बहुत दिल से मानती हूँ, क्योंकि वो बंदा बहुत मेहनत करके आगे आया है, एंड ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। वो बंदे में आपको कभी घमंड नहीं दिखेगा। आप जब भी जाओ वो आपको बहुत दिल से आप एज अ आर्टिस्ट ट्रीट करता है, वो बहुत मायने रखता है। आप भले लाइफ में कितना भी बड़ा हो, पर आप कैसे दूसरे आर्टिस्ट के साथ बिहेव करते, ये मैंने रेमो सर को देख के सीखा है। तो ही इज अ वेरी बिग, मैं बहुत दिल से उनको मानती हूँ। क्या बात है मैम। एक ने क्वेश्चन पूछा है कि आप नए स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहते हो? नए स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये सलाह देना चाहती हूँ कि फर्स्ट थिंग, रियलिटी शोज के पीछे भागना बंद करो।
आपको अगर या डांस सीखना है और कुछ खुद को आपको काबिल बनाना है या अपने सेल्फ के लिए ही सेल्फ मोटिवेशन के लिए करना है, तो जैसे आपके सर है, टीचर है, वो डांस सिखाते हैं, उसको पूरी डेडिकेशन के साथ सीखो। पहले एडमिशन के लिए जब बच्चे आते हैं तो पहले पेरेंट्स पूछते हैं डीआईडी में जाएगा, झलक दिखला राजा में जाएगा। दिस इज नॉट द राइट प्लेस। वो बच्चा एक न एक दिन स्क्रीन पे आएगा अगर उस बच्चे में टैलेंट है, पर वो सोच के आप अपने बच्चे को मत डालना, देन यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। आप बच्चे को गलत गाइड कर रहे हो। एक कला हर 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 बंदे में कला है, उसको समझो। कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, और उस हिसाब से अपने बच्चे को डेवलप करो। अपने आप को अपने बच्चों पे मत थोपो। ये मैं स्पेशली पेरेंट्स को बोलना चाहती वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि जो आज के हमारे जो गेस्ट है सिंधु मैम, उसके ऊपर आंसर देंगे। और रंजन सर ने मैम क्वेश्चन पूछा है कि नवी मुंबई के डांस फील्ड में ऐसा क्या कमी है जिसके बावजूद से आज, अरे, सबके क्वेश्चन आने के बाद ऊपर चला जाता है क्वेश्चन, पिन कर देता हूँ। हाँ, नवी मुंबई के, हाँ मैम दिख रहा है आपको डिस्प्ले में क्वेश्चन? नवी मुंबई के डांस हाँ, दिख फील्ड रहा में है। ऐसी क्या कमी है जिसके बावजूद से आज वो मुकाम में नहीं मिल पाए जो मुंबई के डांसर को है? हमें इसके क्या चेंज करना चाहिए? सबसे पहले नवी मुंबई में ये कंपटीशन एटीट्यूड को हटाओ। हर एक यस, दूसरे के पैर डेफिनेटली। खींचने के पीछे पड़े हैं। हर एक बंदा अपने अपने फील्ड में टैलेंटेड है। जो आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकती, जो मैं कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते। तो अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट एवरी डांसर। और अगर यहाँ पर कैसे एक डांसर अगर कुछ कर रहा है ना, तो दूसरा डांसर देखेगा कि वो उसमें वो भागीदार नहीं बने। बट वो मामले में हमारा नवी मुंबई फिर भी फार बेटर है, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिटी है डांसर्स में। खाली किधर न तो किधर वो कनेक्शन नहीं हुआ है। अगर यस, थोड़ी एकता बनी रहे तो वी कैन डू वंडर्स इन नवी मुंबई। नवी मुंबई कोई मुंबई या इंडिया से कम नहीं है। यहाँ पर इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट है। खाली अगर आपके पास कोई अच्छा प्लेटफॉर्म है तो आप वो प्लेटफॉर्म ओपन करो, श्योर गुड डांसर्स विल कम इन। और मैं बोलती हूँ खाली जो टैलेंटेड डांसर्स ही नहीं, जो डिजर्विंग डांसर्स है वही आगे आएंगे और वही आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली मैम, आपने जो बोला, जैसे जो क्लैप्स की मन कहानी। में पकड़ के रखता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। भैया वो तो है, जैसे क्लैप्स क्लैप्स की कहानी मैडम बचपन से हम लोग सुनते हैं कि एक एक बॉक्स में अगर रखेंगे तो ना खुद आगे जाता ना दूसरे को आगे जाने देते हैं। तो वैसे तो आपने राइट बोला मैम अभी कि नवियों में। रंजन सर ने दिल किया था। उन्होंने तो फ्री प्लेटफॉर्म दिया था, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेज दिया था। बट फिर भी है ना, हमारे आर्टिस्ट थोड़े झिझकते हैं बाहर निकलने के लिए। उनको ऐसा लगता है हमारे बच्चों को कोई और छीनेगा क्या, या कोई और टीचर हमारे बच्चों को ले जाएगा क्या। जब आप में काबिलियत है ना, तो आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वो मंच हाँ, आपका टैलेंट प्रेजेंट करने के लिए है, तो उसका पूरा फायदा उठाए। एक बच्चा चला जाएगा तो मैम 10 बच्चे आते हैं। सिर्फ अपन अपने टैलेंट पे फोकस करो, ना कि दूसरी चीज में। सो वेरी ट्रू मैम, जो आपने आंसर दिया, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और प्रशांत ने आंसर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू वेंट इन डीआईडी सुपर मॉम्स ऑडिशन? My experience in DID Supermom audition was very good. एक्चुअली मेरा जो कैरियर का टर्निंग पॉइंट हुआ है वो वहीं से हुआ है, क्योंकि मैं एक्चुअली DID सुपर मॉम्स में एज अ कंटेस्टेंट गई थी, एंड ड्यू टू सम रीजंस आई कुडंट कंटिन्यू। बट सेम DID सुपर मॉम्स में श्रद्धा एंड शाश्वती को मेरे को कोरियोग्राफ करने और उनका कॉस्ट्यूम मेकअप तो तभी चैनल ने किया था, पर उसमें मेरे को एंट्री मिली। तो जो कंपटीशन में मैं खुद एज अ कंटेस्टेंट गई, वहां पर मैं एक कोरियोग्राफर बनके मेरा एक जो टर्निंग पॉइंट आया चैनल्स का,
और उसके बाद फिर आई गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉस्ट्यूम एंड मेकअप स्पेशली फॉर कथकली बिकॉज आई एम नॉट अ प्योर कथकली डांसर आई एम अ भरतनाट्यम डांसर एंड विथ माई गुरुजी's गाइडेंस मैं थोड़ा बहुत कथकली करती थी बट मेरे को ये एक इमेज जो है ये रियलिटी शो और डीआईडी सुपर मॉम से मिला है तो आई विल नेवर फॉरगेट दैट एंड आई हैव गॉन अ लॉन्ग वे बिकॉज ऑफ इट वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच। और विजय ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को आज भी हमें जो करना है वो करने नहीं देते, लेकिन अपने बच्चों को नहीं सुनते, तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या सलाह दोगे? सबसे पहले मैं पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करो आप उनमें आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो लीव देम ऑन देमसेल्फ अभी मेरा खुद का बेटा है आज तक मैंने कभी उसको फर्स्ट रो में डांस नहीं करवाया है मैंने उसको बोला जिस दिन मुझे लगेगा कि यू आर केपेबल ऑफ बीइंग ऑन द फर्स्ट रो that day you will be there on the first row तो सबसे पहले जस्ट बिकॉज हम डांसर्स है या हम हमारा प्रोग्राम है क्या होता है वी ट्राई टू प्रमोट आवर किड्स सब माँ बाप के लिए अपने बच्चे अच्छे होते हैं पर उस चक्कर में आप है ना डिजर्विंग बच्चे को पीछे नहीं करो और ऐसे नहीं उस बच्चे के दिमाग में डालो कि नहीं तू ही अच्छा है वो तो अच्छा नहीं है यहाँ पर पार्शियलिटी हुई है अगर जजेस बैठे हैं आपको जज कर रहे हैं आपको मार्क दे रहे हैं उनको तजुर्बा है अगर आप इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि मेरा बच्चा क्यों नहीं जीता आप जाके पूछो मेरे बच्चे को जीतने के लिए नेक्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा उसे क्या मेहनत करनी पड़ेगी थैंक यू सो मच मैम। आदु ने क्वेश्चन पूछा है कि बहुत से लोग खुद को सेलिब्रिटी समझ कर आए गेस्ट जाते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक डांस से कुछ होता नहीं है, तो ऐसा क्यों? देखो ये सेलिब्रिटी बनाने वाले कौन है हम हैं राइट और इट्स अ रोल मॉडल इट यू कैनॉट कॉल देम जस्ट एज अ सेलिब्रिटी अभी किसी किसी जन के लिए कोई कोई रोल मॉडल होती है अभी भले वो बंदा डांस से रिलेटेड हो या नहीं हो यू डोंट नो कि उस बंदे ने इस बंदे के लाइफ में क्या रोल प्ले किया है उसे कैसे मोटिवेट किया है उसे कैसे सपोर्ट किया है क्योंकि कभी भी हमको जब एक शो करना होता है ना इट्स नॉट ओनली अ शो उसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व होती है जैसे उसमें सबसे पहले मॉनिटरी रिक्वायरमेंट्स होती है लाइट है साउंड है ट्रॉफीज है तो कोई ना कोई किसी ना किसी तरह उन बंदों को सपोर्ट करता है तो उस बंदे के लिए तो वो बंदा सेलिब्रिटी हुआ ना तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो सेलिब्रिटी नहीं है करके तो यू इट्स नॉट दैट कि ओनली इफ यू कम ऑन स्क्रीन यू आर अ सेलिब्रिटी हम तो 10 12 20 साल ऑफ स्क्रीन काम करके भी वी आर नॉट लेस देन अ सेलिब्रिटी बिकॉज दैट सेलिब्रिटी वो तो है। इज विद इन अस या गुड, थैंक यू सो मच। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ लास्ट के 2 मिनट बचे हैं, जो ऑडियंस क्वेश्चन के सेकेंड राउंड के लिए, जो थर्ड राउंड के लिए हम लोग चले जाएंगे। श्रीन शेख ने क्वेश्चन पूछा है, हु इज योर इंस्पिरेशन फॉर डांस? वो तो मैंने बता दिया रेमो सर और प्रश्न का क्वेश्चन है, डिफरेंस किधर गया, डिफरेंस बिटवीन टुडेज एंड बिफोर रियलिटी शो, व्हाट यू आर ऑप्शंस इन ऑन दिस? earlier shows were real shows मैं दिल अभी भी मैं इवन इफ आई एम कनेक्टेड टू द इंडस्ट्री मैं फिर भी बोलती हूँ पहले के जो डांस फॉर्म्स थे उसमें ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती थी जैसे बुगी बुगी है उसमें आप अगर देखोगे लाइक इवन अंकुर बलाल इज देयर बिट्टू सर इज देयर उनके सब परफॉर्मेंस देखोगे तो उसमें आपको बहुत ऑथेंटिसिटी दिखती है इफ इट्स अ ओडिशा फॉर्म इट इज अ ओडिशा फॉर्म इट्स अ कथक फॉर्म इट्स अ कथक फॉर्म इट्स अ भरत आजकल है ना वाव फैक्टर के जरिए बहुत जिम्नास्टिक ऐड हुआ है और बहुत स्टोरी टेलिंग के वजह से एक्चुअल डांस जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है तो कोरियोग्राफर्स ध्यान रखें कि जब भी कोरियोग्राफी करे वाव फैक्टर जिम्नास्ट जो भी आपको ऐड करना है ऐड करे पर उसकी ऑथेंटिसिटी को नहीं किल करे डांस जरूरी होता है उसके अंदर। जैसा अभी बिट्टू सर ने मैम एक वीडियो शेयर किया था जावेद जाफरी सर का, आपने शायद देखा होगा वो वीडियो, कि रियलिटी के ऊपर ही था वो वीडियो। मैंने गए इंटरव्यू में वही बोला था
कि जैसे जावेद सर ने बोला कि बुगी बुगी दिस इज रियलिटी शो, उसमें से टैलेंट को जज कर देते। और अभी के जो रियलिटी शोज है उसमें इमोशनल्स, मार्केटिंग, उसकी माँ अच्छी लग रही है, उसका वो गरीब है, वो चाय बेचता है, ये बहुत मतलब उसमें इशू होता है। डांस में कम और बाकी सब चीज में ध्यान देते। तो आपको उसके बारे में क्या कहना? वो मतलब राइट ही है ना जो जावेद जावेद सर बोले, जो बिट्टू सर ने शेयर किया था वीडियो। देखो, जावेद जाफरी सर जो है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रियलिटी शो के बाप है। क्योंकि ये जो कंसेप्ट लेके चैनल में आए थे वो आए थे, और जब वो देखते हैं कि वो एक कंसेप्ट लेके आए हैं और उसका पूरा पोस्टमार्टम होके उसे प्रेजेंट किया जा रहा है, तो एनी आर्टिस्ट हु हैव कम अप विद अ ड्रीम और अ प्रोजेक्ट और अ कंसेप्ट, उनको तकलीफ होती है। तो जो हमने जावेद जाफरी सर का जो वीडियो देखा, वो वही था कि ही वाज एक्सप्रेसिंग हिज पेन कि मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था, या ये मेरा कंसेप्ट नहीं था जो आजकल के रियलिटी शोज कर रहे हैं। हमें तो रियल टैलेंट को बढ़ावा देना था, पर यहाँ पर तो स्टोरी टेलिंग हो गया, जैसा मैंने बोला आपको। या राइट राइट। और विजय ने क्वेश्चन पूछा है, मैम फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए गॉड फादर जरूरी है क्या? यस, जरूरी है। जरूरी। जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर टिके रहना इज नॉट इजी। आपको क्या लगता है, जूने जितने भी स्टार लोग आके गए हैं, कोरियोग्राफर लोग आके गए हैं, दे वर नॉट टैलेंटेड? ऑफ कोर्स दे वर टैलेंटेड, बट किधर नहीं तो किधर यहाँ पर एक छत्र छाया, एक फादर्स हैंड बहुत नेसेसरी है। जैसे जाने दो, वो टॉपिक में मैं नहीं जाती हूँ बिकॉज वो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगा। बट यस, इट्स रियली टफ टू बी दैट। या ये वेरी ट्रू, या वेरी ट्रू। गेटिंग देयर, आप शायद उधर पहुंच जाओगे, पर उधर टिके रहना बहुत मुश्किल है। जब तक गॉड फादर का हाथ में रहेगा। या राइट। और रंजन सर, या डेफिनेटली मैं पैरंट्स को जावेद सर का वीडियो भेज दूंगा। बुगी बुगी इज वेरी बेस्ट रियलिटी शोज। वो तो बचपन से रियलिटी शो बेस्ट ही है बुगी बुगी। ऑडियंस का क्वेश्चन मैम खत्म हुआ है हम लोग। थैंक यू सो मच ऑडियंस, जो आपने इतने अच्छे से पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा। और मैम थैंक यू टू कि जो आपने इतने अच्छे से आंसर दिए। हम लोग अभी थर्ड राउंड के लिए चले जाएंगे। जो सभी ऑडियंस को पता है उस राउंड में बहुत मजा आता है, रैपिड फायर करके क्वेश्चन है। लेकिन मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, जो आज के हमारे जो गेस्ट है सोशल वर्कर है, तो हम लोग गए वीडियोस में जैसा किए थे वैसा कुछ होने वाला नहीं है। सो सोशल वर्कर के हिसाब से हम लोग रैपिड फायर का क्वेश्चन करेंगे। सो मैम रेडी? इसका आपको मैम एक लाइन में आंसर देना। अगर आप सोशल वर्कर नहीं होते तो आप कौन होते? आम इंसान। मैम आम इंसान के अलावा? बाकी तो मैं सब कुछ हूँ ही। फिर भी एक लाइन, कौन सा एक ऑप्शन? शायद एक हाउसवाइफ ही बन के रह जाती। तो अभी फिलहाल तो नहीं, आप बहुत बड़े पोस्ट पे हो। अगर आपको मौका दिया जाए राष्ट्रपति से बात करने के लिए, राष्ट्रपति, तो आप किस बारे में बात करोगे? हमारे जितने आर्टिस्ट हैं जो बहुत तकलीफ में है ये लॉकडाउन के वजह से, उनके लिए कुछ सुविधा करें। और जो आर्टिस्ट एक्सपायर होते हैं स्पेशली, उनके लिए कोई योजना ले आए कि उनके बाद भी उनकी फैमिली चले। क्योंकि जो आर्टिस्ट है उनका डे टू डे वेजेस है, क्योंकि आज कमाया आज खाया, आज जो भी आपने बटोर लिया वही आपका इनकम है। तो जैसे बाकी एम्प्लॉयज है जो आज घर पे बैठे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वैसा पहले आप वीडियो में कितना भी डांस सिखाए या कितना भी एक्टिंग करे, वो एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। तो यू शुड इवन थिंक आर्टिस्ट एंड सम पैकेज और सम इंश्योरेंस, समथिंग शुड बी देयर फॉर द आर्टिस्ट। बहुत से लोग मैम अभी जैसा मंत्री को लेटर लिख रहे हैं, जैसे जिम वाले हैं या सलून वाले हैं, पार्लर वाले हैं। लेकिन मैंने अभी तक 6 महीने में ऐसा देखा नहीं कि जो डांस से लेके या स्ट्रीट प्ले से लेके या सिंगिंग वाले ऐसे कुछ एक्शन नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? मतलब हम लोग ऐसे मतलब इंडस्ट्री में बहुत पीछे है क्या? जो मतलब हम लोग गवर्नमेंट को बात नहीं कर सकते कि हमारा भी मतलब रोजगार चालू करो। कि आपको पता है सबका बिजनेस क्लास के ऊपर है। अगर क्लास ही बंद है तो लोग कमाएंगे क्या? क्योंकि सब आर्टिस्ट एज अ कोरियोग्राफर ही वर्क करते।
तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? इसका रीजन क्या है पता है? क्योंकि आर्टिस्ट है ना सिर्फ अपना नहीं सोचता, वो उन बच्चों का सोच रहा है जो उनके पास सीखने आएंगे। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोरोना बहुत ही भयानक बीमारी है और बहुत जल्द स्पीड में स्प्रेड हो रही है, और गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि इसे कंट्रोल करे। तो हम एज अ आर्टिस्ट, हम भले तकलीफ में हैं, पर हमें उसे साथ देना है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द बच्चे आए, फीस आए, हमारा घर चले। पर वो बच्चे जितना इतने इनोसेंट होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कैसे टच करना है, कैसे हैंड वॉश करना है। जब तक वो अपने घर पे है, अपने पेरेंट्स के नेतृत्व में है, वो कर पाते हैं। पर एक बार वो लेवल से बाहर निकले, क्योंकि जब वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो फिर डांस क्लास और वो हम लोग डिमांड करते, दैट्स नॉट राइट, यू नो। मतलब जब तक स्कूल चालू नहीं होगा तब तक डांस क्लास चालू होगा नहीं, और डांस क्लास चालू भी होगा फिर भी आपने पेरेंट्स 100% अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं शायद, क्योंकि अगर कोरोना चालू की भी वजह होगा से। तो भेजेंगे नहीं, क्योंकि इट्स नॉट ओनली पेरेंट्स, हर घर में बुजुर्ग है। और इन एक छोटी सी गलती के वजह से हमारे फैमिली मेंबर को क्यों लूज करें? अगर 5 महीना यस, 4 महीना अगर वो वर्चुअल क्लास के थ्रू सीख सकते हैं, आजकल वर्चुअल क्लासेस आर डूइंग ग्रेट। संदीप सोपानकर जी ने तो सबसे फर्स्ट वर्चुअल क्लास स्टार्ट करके डांस और सालसा सिखाने लगे हैं। तो वी नीड टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर सीनियर्स एंड कंटिन्यू दिस, कि आर्ट इज आर्ट, वो आप कहीं भी बैठ के सीख सकते हो। तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, मैं बोलना चाहूंगी। या वेरी नाइस। रंजन सर ने बोला है कोई नहीं है डांसर के लिए गवर्नमेंट को वोट नहीं मिलता है आर्टिस्ट से। ऐसा कुछ नहीं, हर आर्टिस्ट भी गवर्नमेंट को वोट करता है, लेकिन प्रैक्टिकली से अगर जैसा अभी सुनने में हमने बताया कि है तो वोट देगा ही, अगर वो आर्टिस्ट नागरिक है, हाँ कार्ड होल्डर है, हाँ, तो वो तो वो सबसे पहले हम लोग इंडियन सिटीजन है, मतलब इंडियन नागरिक तो है, उसके बाद हम लोग आर्टिस्ट है, क्योंकि हम लोग को मत देना यह हमारा अधिकार है। उसके बाद सब चीज है। जैसे सिद्धू मैम ने बोला है कि हम लोग का इसलिए चलने वाला क्योंकि पहले बच्चे घर से पूरा प्रिपेयर सीखे कि हम लोग का हैंड वॉश करना कैसा करना, किधर टच नहीं करना है, तो उसके बाद जाके वो क्लास में सब चीज होगा। वेरी नाइस मैम। थर्ड क्वेश्चन मेरा मेरा ये मैडम कि आपका कौन सा एडवाइस सलाह जो आपको सबसे ज्यादा फायदा मिला है उनकी? मेरे पिताजी, हाँ मेरे पिताजी ने एक ही चीज कहा है कि अपनी दोनों पैर जमीन पे रखना, जिस दिन उड़ेगी उस दिन गिरेगी। आपके फादर के लिए ये राइट, ये सबसे बोलते हैं ना, सब सवाल में से ये सबसे 100% इसको 5 स्टार तो मिलता है कि क्योंकि ये पूरा ट्रू है। जितना हम लोग, मेरी मम्मी भी हमेशा बोलते हैं कि आसमान में उड़ लेकिन पैर जमीन पे रख के, क्योंकि आसमान में जाने के बाद लोग नीचे के दिखते नहीं है, लेकिन नीचे से अगर सबको साथ देंगे तो सब लोग साथ में रहते हैं। इसलिए मैं कभी भी ऐसे होता कोई गुस्सा होता है तो मैं खुद से जान छोड़ देता हूँ और बात कर देता हूँ, क्योंकि क्या है, जमीन पे रखो पैर, आसमान में बहुत जोर से एक बार पटका तो कोई उठाने के लिए आता नहीं। दिस इज राइट टू है मैम, ये आंसर आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम कि ऑर्गेनाइजर या गेस्ट दोनों में से क्यों और क्या है? ऑर्गेनाइजर एक ड्रीम देखता है और उसे बहुत मेहनत करके वो आगे पब्लिक के सामने प्रेजेंट करता है। और एक गेस्ट है जो एक रोल मॉडल होता है, एक प्रतिनिधि है हमारे ही बीच में से, जो आके हमारे बच्चों को ब्लेसिंग्स देता है कि वो भी आगे बढ़े और लाइफ में कुछ अच्छा करे। तो हर एक जन के लाइफ में एक रोल मॉडल और एक होता है कि हम इनसे ब्लेसिंग्स ले। तो जो प्रोग्राम में हमारे गेस्ट आते हैं वो एक्चुअली हमारे बच्चों को ब्लेस करने आते हैं। ओके, थैंक यू, राइट मैम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स, मनी या टैलेंट? टैलेंट, टैलेंट टैलेंट है क्यों? तो सब कुछ पीछे आ जाएगा। तुम राइट, पैसे के पीछे मत भागो, तुम पैसे के पीछे मत भागो, पैसा तुमको ढूंढ के आएगा। थ्री थ्री इडियट, और टैलेंट थ्री के लिए इडियट एक का चीज सीन। एक चीज बोलना चाहती हूँ, अभी भले कोविड है, पर कलाकार कभी भूखा नहीं मरेगा। या ये तो सबसे बड़ी बात है मैम।
कि हम लोग किधर भी टैलेंटेड। यहाँ एक चीज ऐसे है कि लोगों ने मुझे बोला कि अरे तू इतना बड़ा मतलब फाउंडेशन का फाउंडर है, लेकिन तूने फिश का या गाड़ी का चालू किया। तो मैंने लोगों को बोला है कि गाड़ी मेरे पास है, इसलिए मैंने चालू किया। अगर नहीं होता तो मैं नहीं करता। ये फर्स्ट मतलब ये आंसर था। और सेकंड, फिश का इसलिए चालू किया कि टैलेंट है तो दिखाने में क्या जाता है। क्योंकि अभी आपको पता है कि मैम हम लोग के प्रॉपर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है ना, किधर फिक्स पहुंचे ऑफिस में जॉब है तो हमारा सैलरी चालू है। हमको घर चलाने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो उसके लिए वही एक मौका होता है कि टैलेंट दिखाओ, अच्छे लोगों से फीडबैक लो और आगे बढ़ते रहो। क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बोलते हैं कि बुराई सबके लाइफ में आते रहते। ऐसा नहीं कि आज कोरोना है कि उसके बाद भी नहीं आएगा, लेकिन बुराई की बात भी अच्छा ही आते रहते। वो भी हम लोग का समझ है। नहीं तो फिर बहुत से लोग हैं ऐसे मैम आज के डेट में भी मतलब फटाक से निगेटिव सोचते और सुसाइड कर लेते कि मेरा क्या होगा करके। तो उसके बारे में क्या राय है मैम आपकी? देखो वो एक दैट इज नोन एज अ पैनिक अटैक उसको बोलते हैं, और वो हर एक बंदे के लाइफ में आता है। ऐसा नहीं कि किसी के भी लाइफ में नहीं आता है। आपके पास भले पैसा हो, भले तजुर्बा हो, सब कुछ है आपके पास, पर एक है ना इमोशनल बॉन्डिंग हर बंदे में होती है, जो कभी ना कभी ट्रिगर कर ही जाती है, और वो पैनिक अटैक में वो स्टेप ले लेता है। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती, बिकॉज वो हर एक का पर्सनल ये है। मत करो बस, क्योंकि आप पे बहुत जन की लाइफ निर्भर है। इतना ही बोलना चाहती वो हूँ। तो है। यस यस, रिपीट। लास्ट क्वेश्चन है मैम रैपिड फायर का। आर्टिस्ट, उनके एकेडमी और पॉजिटिव इंसान, ये अगर तीनों नाम अगर आपको दिया जाए तो आपके दिमाग में पहले सबसे कौन से नाम आते हैं? पॉजिटिव इंसान। नहीं मतलब आर्टिस्ट में अगर नाम दिखना चाहो तो आप किसका, नवी मुंबई में या मुंबई में जो भी मतलब आपने जितने फील्ड के, तो सबसे पहला बेस्ट आर्टिस्ट तो उसका नाम, बेस्ट जीत एकेडमी सिंह। मतलब उसका नाम। दीप सिंह। बेस्ट जीत आर्टिस्ट सिंह, ओके। जीत सिंह। जीत 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 या जीत बहुत सिंह। बहुत दीप ही सिंह या बहुत इज अ good। जेम ऑफ अ पर्सन। बहुत ही बढ़िया बंदा है। यस आपने यस। वो मैं सोचा कि आर्टिस्ट के लिए नेक्स्ट जीता इंटरव्यू है। जिस सर के साथ, या मैं अभी थोड़ा वेटिंग कर रहा हूँ कि जिस सर का अपॉइंटमेंट लेके उनका भी इंटरव्यू, क्योंकि मतलब बहुत पॉजिटिव, मतलब कभी उन्होंने ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाया कि यार मैं बड़ा कोई पर हो या तो या चल, ऐसा कुछ किया नहीं है। मतलब इतने नेचुरल माइंडेड है कि मतलब एकदम कोई भी बोलते हैं ना कि सामने वालों को मतलब मैग्नेट कैसा रहता है कि कोई भी उसके पास चले जाते हैं। मतलब इसलिए जिस तरह के लिए तो क्लैप बनती है। वेरी नाइस। मैम लास्ट क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस को, अगर आपको मोटिवेशनल मैसेज देना तो आप क्या दे सकते हो? लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आता है, मैंने तो काफी कुछ देखा है लास्ट 10 इयर्स में। बट ये सब टेम्पररी है, क्योंकि भगवान हमें इससे उभरने का मौका भी देता है। अगर भगवान ने हमें बनाया है तो भगवान ही हमें खाना भी देगा। और जस्ट उस पर भरोसा रखो, और लाइफ में कितना भी उतार चढ़ाव आए हार नहीं मानना, क्योंकि जिस दिन आप हार मान गए उस दिन आप खत्म। दैट इज द एंड। फिर आप किसी और को ब्लेम करने का आपको अधिकार नहीं है। वेरी नाइस। फिर भी मैम मतलब जैसे लोग अभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपना ड्रीम छोड़ देते फटाक से। एक पकड़ेंगे तो एक छोड़ देते, सेकंड पकड़े सेकंड, तो उसमें क्या करना चाहिए एक्चुअली लोगों को? एक का क्वेश्चन चला गया ऊपर। सबसे पहले अपने ड्रीम पे विश्वास करो। कहीं ना कहीं वो आपके अंदर है, इसके लिए वो बार बार आपके सपने में आ रहा है। तो जब वो एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना, हमारे ड्रीम है ना हमारे पास का एक झलक होती है। शायद कहीं ना कहीं वो हमारे साथ घट चुका होता है या घटने वाला होता है। तो अगर वो ड्रीम आ रही है और आपके लाइफ में वो नहीं हुआ है, तो भरोसा रखो कभी ना कभी तो जरूर होगा, क्योंकि भगवान आपको एक दिशा दिखा रही है कि आप इस तरफ बढ़ सकते हो। तो भगवान जब आपको दिशा दिखा रही है तो आप क्यों उस दिशा से मुकर रहे हो? हाँ, थोड़ा थक जाओगे, थोड़ा रुक जाओगे, पर वापस उठना, वापस चलना, कभी ना कभी तो आपका ड्रीम पूरा होगा। मुझे तो अभी 25 साल लगे इस मकाम में पहुंचने के लिए। आजकल के नए क्या नए बात। बच्चों को तो फिर भी 18 इयर्स, 20 इयर्स, 25 इयर्स में फेम मिल रहा है, क्लासेस अच्छे चल रहे हैं, बच्चे मिल रहे हैं,
मनी फ्लो है, पर हमने तो अपना 25 साल दिया। अगर हम भी रुक जाते तो टचवुड बड़ी बात नहीं करती, पर हम फिर यहाँ पर आज बैठे नहीं होते। वेरी वेरी नाइस। महेश का क्वेश्चन ने लिखा है कि नीलेश सर बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन लोगों के सामने लेके आते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते जिससे लोग मोटिवेट हो जाते हैं। या थैंक यू सो मच। तो उसके बारे में क्या कहना है मैम? नीलेश, सबसे पहले नीलेश इज अ वेरी गुड हार्टेड बॉय। थोड़ा चुलबुला है, थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है, बट ही इज अ वेरी ट्रू आर्टिस्ट, क्योंकि उसको डांस में, और मैं खुद उसके साथ जजिंग में बैठी हूँ, डांस में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और आर्ट फॉर्म में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बाकी भले वो कितनी भी मस्ती करे लाइफ में, बट ही इज अ ट्रू आर्टिस्ट, और इसीलिए वो चाहता है कि उसके लाइफ को जिसने इंस्पायर किया है, आगे भी किसी और के लाइफ को इंस्पिरेशन मिले, इसके लिए आज ये काम कर रहा है वो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मैम का जो मैंने इंटरव्यू लिया 17, जो मेरे इंस्पिरेशन के कॉफी विद कॉन्सेप्ट अपना जो 17 है, मैं सोच रहा कि 100 कंप्लीट कर दूं, क्योंकि मैम आपको पता है कि मैंने लिटरली लॉकडाउन में इसलिए चालू किया कि बहुत से लोग मुझे बोले यार कि बहुत से लोग लाइव वीडियो पे मतलब सिर्फ टाइम पास के लिए आते, इधर उधर की बातें करते थे। तो मुझे लोगों ने बोला कि तू कुछ तो लेके आ। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट चला कि मैं बोला कि चलो यार हम लोग इंस्पिरेशन के ऊपर ही आते, ताकि लोग देखने वाले भी थोड़ा सोचे कि मोटिवेशनल हो जाए कि हर अभी जो भी ऑडियंस ने जो सिद्धू मैम के बारे में सोचा सुना, तो हर एक की थिंकिंग सोच बदल जाती है कि मुझे भी इनके ऐसा बने, मुझे भी हार्डवर्क करना है, कुछ आगे बढ़े। तो लोगों ने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं कि लॉकडाउन तक नहीं, लॉकडाउन के बाद भी तो कंटिन्यू अपना शो तक। कि मैं सच्ची बोल रहा हूँ कि कोई कोई लोगों ने मुझे पर्सनली स्टूडियो में आके बोला है कि जैसा करण का जैसा शो होता है, करण जोहर का कॉफी विद करण जोहर का, तो वैसे शो कर। तो मैंने बोला कि यार मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं जस्ट इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि लोगों की बेटे बेटे घर पे थिंकिंग सोच चेंज हो जाए, निगेटिव निकल जाए, पॉजिटिव आए और मोटिवेट हो जाए। ये मेरा मेन एम है कि लोगों के पास में पॉजिटिव और मोटिवेशन पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच मैम। कुछ लास्ट बोलना है आपको मैम? जैसे ही तेरा 100 एपिसोड हो जाएगा ना, तब तक ये लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा। फिर इसका तू जैसे करण जौहर शो करता है ना, उसी तरह एक बड़े स्टेज में रख के ये शो करना, पक्का होगा, ये लिख के रखना। डेफिनेटली तुम सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो 100% करूंगा। सो थैंक यू सो मच मैम एंड डियर ऑल लवली ऑडियंस। तो भी सबको शो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताओ। फॉलो करने के लिए भूलो मत, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे हम ऐसे ही आगे टैलेंटेड और धमाकेदार चमकदार पसंद के साथ आएंगे। सो थैंक यू सो मच डियर ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, सी यू अगेन। थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। होप नीलेश, मैं तेरे शो के साथ जस्टिस कर पाई और तेरे सवालों का बराबर जवाब दे पाई। 100% मैम। क्या बात क्या बात क्या बात। बाय, टेक केयर मैम। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू, बाय मैम, बाय, थैंक यू सो मच। या बाय, या सेम टू मैम, बाय, थैंक यू।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं